गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग पार्ट 14 का हिंदी अनुवाद पूरा किए थे। बच्चों, पार्ट 14 के अभ्यास प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। जैसा कि समय अब हमारे पास कम बचा है और अभी हमारा लेसन्स हमारे बचे हुए हैं, तो अभ्यास लेसन एक्सप्लेन करने के बाद पाठ के अभ्यास प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ दूंगी और उसके साथ ही अगला लेसन हम लोग पढ़ते जाएंगे। जो भी पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसे देखकर आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे और जब हमारा पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा उसके बाद बच्चों हम लोग जिन पाठों के अभ्यास प्रश्नों को अभी आप कर रहे हैं, जिसका मैं पीडीएफ दे रही हूँ, उसको फिर हम लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो अभी आपका काम यही है कि पाठ को पढ़िए और उसके साथ ही पाठ के जो अभ्यास प्रश्न उसका जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उसे देखकर आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में उसे फिल करेंगे। तो इसलिए पाठ 14 के अभ्यास प्रश्नों का मैं आपको पीडीएफ दूंगी। आज की क्लास में हम लोग पंचदशा पाठ के पंचदशा पाठ सठे साठ्य समाचरे इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। आप अपनी संस्कृत की पुस्तक में पेज नंबर 72 पर देखिए, ये पाठ दिया गया है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद नहीं लिखना है, सिर्फ इस पाठ को आपको पढ़ना है। और उसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाठ के हिंदी अनुवाद हम लोग नहीं लिखते हैं उस पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। तो पाठ समाप्त होने के बाद मैं उसे भी बताऊंगी। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, चलते हैं पाठ की तरफ। देखिए, अपनी पुस्तक में पेज नंबर 72 पर देखिए। कस्मिंचित् स्थाने जीर्धन नाम वणिक्पुत्र आसीत्। कस्मिंचित् मतलब किसी स्थान पर, स्थाने मतलब स्थान पर, जीर्धना मतलब जीर्धन, नाम का मतलब नाम का, वणिक्पुत्र आसीत् मतलब था। किसी स्थान पर जीर्धन नाम का वणिक्पुत्र था। विभोचयात् सह देशांतरम मनोत्सवक सजात। विभव क्षयात मतलब विभव का मतलब यहाँ पे है धन से, धन क्षयात का मतलब समाप्त हो जाने के बाद। धन समाप्त हो जाने के कारण वह देशांतर मग्नोत्सव मतलब वह दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हो गया। धन समाप्त हो जाने के बाद वह दूसरे देश में जाने के लिए तैयार हो गया। पूर्व पुरुषे उपार्जिता एका लौमयी तुला आसीत्। तस्य गृहे पूर्व पुरुषे उपार्जिता एका लौमयी तुला आसीत्। देखिए यहाँ तस्य गृहे मतलब उसके घर में, पूर्व पुरुषे मतलब पूर्वजों के, उपार्जित मतलब द्वारा कमाई हुई, एका मतलब एक, लौहमयी मतलब लोहे की, तुला मतलब तराजू, आशिक मतलब थी, उसके घर पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की एक तराजू थी। सह ता तुलाम कश्चिचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षिप्य देशांतर मगच्छत। सह मतलब वह, ता मतलब उस, तुला मतलब तराजू को, कश्चिचित मतलब किसी, सेठनो मतलब सेठ के, गृह मतलब घर में, निक्षिप्य मतलब रखकर, देशांतर मगच्छत मतलब दूसरे देश में गया। वह उस तराजू को किसी सेठ के घर में रखकर दूसरे देश में चला गया। तत् सुचित्र कालम देशांतरम भ्रांत्वा विपुला धनम समुपार्ज्य पुनः स्वपुरम प्रज्ञाच्छ। तथा मतलब उसके बाद, सुचिरम मतलब बहुत दिनों तक, कालम मतलब तक, कालम मतलब बहुत दिनों तक, देशांतरम मतलब देश में, भ्रमत्वा मतलब भ्रमण करके, विपुला मतलब बहुत, धनम मतलब धन, सुपार्ज्य मतलब कमाकर, पुनः मतलब फिर, स्वपुरम मतलब अपने घर में, प्रगच्छत मतलब लौट आया। वह उसके बाद वह बहुत दिनों तक दूसरे देश में भ्रमण करके बहुत धन कमाकर अपने नगर या अपने देश लौट आया। अपरिस्मिने दिवसे सह सेठिनस्य गृहं गत्वा श्रेष्ठिनं मोदत। दूसरे ही दिवसे मतलब दिन, सह मतलब उसने, श्रेष्ठिनस मतलब श्रेष्ठ के, सेठ के, गृहम मतलब घर, गत्वा मतलब जाकर, श्रेष्ठिनम अदत श्रेष्ठ सेठ को कहा,
दूसरे दिन उसने सेठ के घर जाकर सेठ को कहा, क्या कहा? भो श्रेष्ठी प्रत्यक्ष महाताम तुलाम। अरे श्रेष्ठ, अरे सेठ, प्रेक्षक मतलब मुझे, महा मतलब मेरी, ताम तुलाम, ताम का मतलब दे दो, तुलाम का मतलब तराजू। अरे सेठ मेरी तराजू दे दो। आगे बढ़ते हैं अगले पैरे की तरफ। सह प्रत्यवदत, उसने उत्तर दिया, मित्र नास्ति सा तुला। हे मित्र वह तराजू नहीं है। मम गृहे प्रभुतः मूषका अभवन तय तो दियाम तुला अवच्छन। मम मतलब मेरे, गृह मतलब घर में, मूषकाम मतलब चूहे, प्रभुत्वा में बहुत, मेरे घर में बहुत से चूहे थे, वे तुम्हारी तराजू को खा गए। अभवन तय तौदियाम तुलाम अबच्छन, अबच्छन मतलब खाना, वह तुम्हारी तराजू को खा गए। तराजू आपने देखा होगा जिससे सब्जी तौलते हैं, जिसे सामानों को तौल के लाते हैं। जीर्धनो अवदत, जीर्धन ने कहा, वो श्रेष्ठन, हे सेठ, नास्ति दोषस्तु यदि मुश्के भर्चिता इति। हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने न खाया है, तुम्हारा दोष नहीं है। हे सेठ तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खाया है। दूरात अगच्छाम, दूर से आ रहा हूँ। दूरात अगच्छाम मतलब दूर से आ रहा हूँ। अतः अहम शांति सम, इसलिए, अतः मतलब इसलिए, अहम मतलब मैं, शांति मतलब थका, सम मतलब हूँ, इसलिए मैं थका हूँ। इदानीम अहम नदी स्नानार्थ गन्तुम् इच्छामि, इस समय मैं नदी में नहाने के लिए जाना चाहता हूँ। नदी मतलब नदी में, स्नानार्थ मतलब नहाने के लिए, इस समय मैं नदी में नहाने के लिए जाना चाहता हूँ। यदि ते अनुमति भवुर्त तदा युष्मान पुत्रमपि आत्मानाम सह नयामि। यदि ते मतलब तुम्हारी अनुमति वदेत मतलब अनुमति हो, यदि तुम्हारी अनुमति हो, युष्काम पुत्रमपि आत्मानां सह नयामि, तो तुम्हारे पुत्र को भी अपने साथ ले जाता। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारे पुत्र को भी तुम्हारे साथ ले जाता। तेन सह स्वपुत्रम प्रक्षेण आत्मलाभम दृष्ट्वा श्रेष्ठीन स्वपुत्राय आदिश्यत। तेन मतलब उसके पिता की बातों को सुनकर, तेन सह स्वपुत्र साथ अपने पुत्र को भेजने में अपने लाभ को देखकर, सह स्वपुत्र प्रक्षेण आत्मलाभा मतलब अपने लाभ को, दृष्टवा मतलब देखकर, श्रेष्ठीन मतलब श्रेष्ठ ने, स्वपुत्राय आदिश्यत अपने पुत्र को जो है आदेश दिया कि तुम इसके साथ जाओ। मतलब जो है उसने उसके साथ अपने पुत्र को भेजने में अपने लाभ को देखकर उसने अपने पुत्र को आदेश दिया कि तुम इसके साथ जाओ। पितु वचन मार्गेण सह अपि स्नानोचित साधनम नीत्वा तेन स अगच्छत। पितु मतलब पिता की वचन वाक्य मतलब बातों को सुनकर उसने भी नहाने के लिए उपयुक्त साधनम मतलब साधनों को, नहाने के लिए साधन का मतलब अपने कपड़े लिए, साबुन लिया, शैम्पू लिया, जो भी उसे लेना था नहाने का साधन, जितना भी चीजें नहाने के लिए उसे चाहिए, साधनों को लेकर उसके साथ गया। नदा तटे गरी गुहाशी, नदा तटे मतलब नदी के किनारे, गरी गुहा मतलब पर्वत की गुफा, आसीत मतलब थी, नदी के किनारे पर्वत की गुफा थी। जीर्धना नदा स्नानम कृत्वा त बालकम गरी गुहायाम। जीर्धना मतलब जीर्धन नदी में नहाकर उस बालक को पर्वत की गुफा में रखकर, तस्य द्वारा वृष्ट्वा शिलाया आच्छादात सत्वरम गृहम प्रगच्छात। नदी में नहाकर उस बालक को पर्वत की गुफा में रखकर उसके मुख को
बहुत बड़े पत्थर से ढक कर जल्द घर लौट आया। ताम तम एकानिम दृष्ट्वा पुत्राय चिंतित स वणिक अपृच्छत्। तब मतलब उसे अकेला देखकर पुत्र के लिए चिंतित मतलब चिंते में उस वणिक ने पूछा, क्या पूछा? हे बंधु, हे मित्र, मैं बालका पुत्रास्ति, मेरा बालक कहाँ है? यह त्वया सह नदी गतः, जो तुम्हारे साथ नदी को गया था। सो कथिन नदी तटात तमेक शयनेन अहरत, उसने कहा, नदी के किनारे से उसे एक बाज पकड़ लिया। वणिक क्रुद्ध सन औदत, वणिक ने क्रोधित होकर बोला, वह औदत मतलब बोला, असत्यम वदसि तुम झूठ बोलते हो। असंभवेत कार्यम, यह कार्य असंभव है। शयनेन बालका हर्तुम असमर्थ अस्ति, बाज बालक को हरण करने में यह कार्य असंभव है कि बाज जो है वो बालक को हरण कर लिया। प्रत्यक्ष में सुतम अन्यथा राजद्वारे अभियोगा करिष्यामि, मेरा पुत्र दे दो, नहीं तो मैं, अन्यथा मतलब नहीं तो मैं राज दरबारे मतलब राजसभा में अभियोग करूंगा। जीर्धन प्रत्यवदत, जीर्धन ने उत्तर दिया, यथा शयनो बालम न नयति तथा मुस्को मयपि लौमही तुला न भक्ष्यति। जीर्धन ने उत्तर दिया, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं लेता, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खाते, क्योंकि उसने कहा था, जब वो अपनी तराजू मांगने आया तो उसने कहा था कि तुम्हारे तराजू को चूहों ने खा लिया। तत् अपरयम मम तुलाम, तो मेरी तराजू सौंप दो। एवं विविध मानो द्वापि राजकुलम गतो, इस प्रकार झगड़ा करते हुए दोनों ही राजा के पास तार स्वरेण औदत, दोनों ही राजा के पास गए। तार त्वरे स्वर, वहीं सेठ ने जोर से कहा, राजा के पास गया और वहां पे जाकर तार स्वरे मतलब जोर से बोलना। वो यहाँ सेठ ने जोर से कहा, भो अत्यहितम अत्यहितम, अरे बहुत गलत बहुत गलत। अत्यहितम का मतलब बहुत गलत। मम शिशु अनेन चौरणाम अपहत, मेरे बच्चे को इस चोर ने हरण कर लिया है। अथम धर्माधिकारण, तब न्यायाधीश अकथ्य, तब न्यायाधीश ने कहा, क्या कहा? भो समर्प्यम श्रेष्ठी सुतम, पेज नंबर 73 पे देखिए बच्चों। भो मतलब अरे, सेठ के बच्चे को दे दो। शोवदत, उसने बताया, किप करूं, क्या करूं? पश्यतो मम नदी तटात शयनो अपृहत शिशु, मेरे देखते ही देखते नदी के किनारे से बाज ने बच्चे को हरण कर लिया। तत् श्रुत्वा ते वदन, इसे सुनकर वे बोले, हो न सत्य मुक्तम त्वया, अरे तुमने सच नहीं कहा। किम शयनेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को हरण करने में समर्थ हो सकता है? सह औदत, वह बोला, भो भोन अनर्थम अनर्थम, अरे अनर्थ। यत्र लौह तुला मुस्का खादंती, जहाँ पर लोहे की तराजू चूहे खाते हैं, तत्र शयनेन अपि बालका हरंती, वहाँ पर बाज भी बालक का हरण करता है। सर्वे कथ्यन, सभी ने कहा, कथमैते तत्र श्रेष्ठी सभा नामाग्रे अवदिता वृतान नवदित, यह कैसे? तब सेठ ने सभा के लोगों के सामने शुरू से सारी घटना को सुनाया। तत्र तय विहस्य द्वापि तो परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। देखिए यहाँ से, तब वे हंसकर उन दोनों पर, तथा मतलब तब वे हंसकर उन दोनों को परस्पर समझाकर, परस्परम मतलब आपस में, संबोध्य समझाकर,
तुला शिशु प्रदाने, तराजू और शिशु के प्रदान के द्वारा दोनों को संतुष्ट किया। तो बच्चों ये पूरा आपका पाठ था। इस पूरे पाठ का मैं आपको पीडीएफ दूंगी। अभी आप पीडीएफ को देख के अभ्यास प्रश्नों को करिए, फिर जब हमारे पास समय बचेगा तो हम इन अभ्यास प्रश्नों को रिवीजन भी करेंगे। तो बच्चों ये पूरा पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे और उसमें हम लोग षोडशा पाठ करेंगे। षोडशा पाठ नीति श्लोक है आपका, और इस श्लोक से कोई एक श्लोक एग्जाम में जरूर आएगा, तो इसे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, अगली क्लास में। इस पूरे पाठ का मैं अभ्यास प्रश्न का पीडीएफ आपको दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पूरा फिल करेंगे। हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जिन पाठों के हम लोग अनुवाद नहीं लिखेंगे उनके कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो बच्चों आपको पहला एक शब्द में उत्तर दीजिए, इन अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी पुस्तक में करना है। उसके साथ ही तो बच्चों जैसा कि अभी नहीं, एक शब्द में उत्तर नहीं, सबसे पहले आप शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ का भी मैं आपको पेज पीडीएफ में दूंगी। जिस शब्दार्थ पे निशान लगा होगा उसे आपको कॉपी पे करना है। टोटल 5 शब्दार्थ हैं, मैं एक बार मुंह से भी बोल दे रही हूँ। लौहमयी, तुला, निक्षिप्य, प्रभुता मुस्का, प्रयच्छ और अपर्य, ये 5 शब्दार्थ आपको अपनी क्लास और कॉपी पे लिखना है। ये आपका पहला एक्सरसाइज हुआ। दूसरे एक्सरसाइज में एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये आप पूरा करेंगे। तीसरे एक्सरसाइज में बच्चों आप ये वाला करेंगे, तीसरा वाला करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष पहचानिए। तीसरा एक्सरसाइज आपका ये होगा। तो यानी पहले नंबर पे शब्दार्थ करेंगे, दूसरे नंबर पे आप एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये करेंगे, और तीसरे नंबर में तीसरे का तीसरा वाला ही करेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष पहचानिए। तो और उसके बाद चौथा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय लिखिए। तो ये चौथा। तो पहले नंबर पे आपको शब्दार्थ, ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले नंबर पे शब्दार्थ, शब्दार्थ का भी पेज मैं आपको दूंगी, जिस पे निशान लगा होगा उन शब्दार्थों को आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी पे लिखना है। नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ये पूरा लिखेंगे आप। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया कॉपी के लिए। तीसरा एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और विशेष पहचानिए, ये तीसरा एक्सरसाइज हो गया कॉपी के लिए। और चौथा एक्सरसाइज आपका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय लिखिए। ये 4 चीज आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। जहाँ जहाँ कॉपी वर्क, जो कॉपी वर्क है मैं उस प्रश्न के आगे लिख दूंगी कॉपी वर्क, और पूरे पाठ का आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से अभ्यास प्रश्नों को पूरा करेंगे। और उसके साथ इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न मैंने बताया है, जैसे शब्दार्थ और एक शब्द में उत्तर, विशेषण और विशेष पहचानिए, और क्रियापदों का पद परिचय, वहाँ पे मैं अभ्यास प्रश्नों के आगे कॉपी वर्क लिख दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में इस चीज़ों को लिखेंगे। अगली क्लास में बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे और नीति श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।